जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से आपके सामने गीता अष्टावक्र गीता सार भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आत्मबोध अर्थात मोक्ष की स्थिति का वर्णन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम स्मरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो शंकर भगवान की जय। गीता सार भाग 1 में हमने देखा कि बाबा अष्टावक्र ने जो जो उनको शिक्षा दी, जो जो उपदेश दिया, उसको पूर्ण रूप से राजा जनक ने आत्मसात कर लिया और उसमें स्थित हो गए। उसके आगे का प्रसंग जो बाकी अष्टावक्र महाराज उनको बता रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं और उनको नई नई चीजें बता रहे हैं, जिससे कि वो पूर्णतः अवस्थित हो जाएं। यह नहीं कि मात्र सुना, थोड़े समय ज्ञान हुआ, बाद में भूल जाएं। क्यों? मन बहुत तर्क करता है। इस मन को मारने के लिए हमेशा संत लोग यही उपाय बताते हैं कि जो दे रहा हूं इसका अभ्यास करते रहो। अष्टावक्र महाराज यहां पे राजा जनक को बंधन व मुक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम शक्तम काशवपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण तुम खुद हो। जब चित्त, अब बोल रहे हैं इसकी परीक्षा करिए आप कि आपका चित्त, आपका मन बंधा हुआ है या मुक्त है। इसके लिए आपको बाबा कह रहे हैं कि इससे अपनी परीक्षा करो। जब चित्त या मन किसी विषय में लगा हो तो बंधन है, अर्थात जब कुछ चाहता है, शोक करता है, दुखी होता है, सुखी होता है, कुछ छोड़ता है, कुछ पकड़ता है, पाने पे प्रसन्न होता है और ना पाने पर क्रोध होता है, तो आप समझ लो कि आपका चित्त और मन अभी बंधन में है। और अगर आप मोक्ष प्राप्त कर गए हो, मुक्त हो गए हो, तो उसके लक्षण ऐसे ऐसे होंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति के कैसे, अगर मुक्त हैं तो कैसे महसूस होगा आपको? जब चित्त या मन सभी विषयों से अलग हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए। तात्पर्य, जब चित्त कुछ ना मांगे, किसी की चिंता ना करे, ना कुछ पकड़े, ना कुछ त्यागे, ना प्रसन्न हो, ना क्रोधित हो, यह स्थिति ही मोक्ष है। आत्मज्ञान देने के बाद, आत्मबोध होने के बाद अब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा अगर लक्षण है तो आप बंधे हुए हो, यह लक्षण है तो आप मुक्त हो। इस प्रकार उनकी परीक्षा, उनको यह बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप अब धीरे धीरे यह निश्चित हो कि आप मुक्त हो गए हो, आप आत्मबोध हो गए हो। इसका परीक्षण स्वयं करवा रहे हैं राजा जनक से। आगे कहते हैं, संसार की अनित्यता का बोध ही मुक्ति है। बाबा कहते हैं कि जो ये संसार अनित्य है, अनंत जन्मों से इस शरीर के साथ रहते रहते आप इसी शरीर को, इसी संसार को सब कुछ माने बैठे हो। इस पे बाबा कहते हैं कि इस संसार की अनित्यता का बोध ही मुक्ति है। अनित्यम सर्वम एवं इदम तापत्रियम दूषितम असार निंदितम हेयमिति निश्चित्य शाम्यति। हे प्रिय, यह संसार अनित्य है, यह दैहिक दैविक और भौतिक तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदा करने योग्य है,
त्याग करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके जीवात्मा शांति को प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अगर इस संसार की असारता का अनुभव आपको नहीं है तो इसमें आसक्ति बीज रूप में कहीं न कहीं उपस्थित रहेगी। इसलिए इस संसार की अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत पुत्र माँ भाई सब सब मिले, मित्र मिले, दुश्मन मिले, आपने किसी को मारा, आप मारे गए, ये सारा कुछ चल रहा है अनंत जन्मों से। लेकिन यह सब अनित्य है, यह मात्र भ्रम है। तुम ऊर्जावान हो, तुम मूल हो, इन सब चीजों की परवाह बंद कर दो, इनको यह सब कुछ त्याग दो। जैसे गंदगी को त्याग दिया जाता है, ऐसे इस संसार की आसक्ति को त्याग दो। आगे बाबा कहते हैं कि संसार व विषय भोगों की आसक्ति, जो हमारी संसार में विषय भोगों की प्रति आसक्ति है, उसका त्याग ही मोक्ष की प्राप्ति है। कितना सरलीकरण करते हुए जा रहे हैं कि अब धीरे धीरे अभी आपको बताया कि आत्मा क्या होती है, आत्मबोध क्या होता है। अब बताते जा रहे हैं कि जो जो आपके अंदर आया है इसका परीक्षण करते चलो। राजम सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च सशक्त शापि नष्टानि तो जन्मनि जन्मनि। तेरे राज्य हे प्रिय, तेरा राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट होते गए हैं। हर जन्म में आपके राज था, हर जन्म में खेती बाड़ी थी, संपत्ति, पिता पुत्र सब थे, सारे संबंधी थे, हर जन्म में अलग अलग थे और सब नष्ट होते चले गए। आज आपके पास उपलब्ध नहीं है, ना आपके पास ऐसा स्मरण है। यद्यपि तू उसमें आसक्त था, मेहनत किया, श्रम किया, पूरे जन्म के समय को खराब कर दिया, पूरे जीवन को खराब कर दिया, उनको प्राप्त करने में श्रम करते करते बाद में शरीरांत हो गया और वो संबंध वही के वही खत्म हो गए। अतः इशारे श्रम पूर्ण अनंत जन्मों में कर दिए हैं। अतः सभी विषयों की तृष्णा व आसक्ति को त्याग करके ही सुखी हो जा। फिर दोबारा नहीं कि जन्म लेना है, फिर मेहनत करनी, फिर बच्चे पालना, फिर घर बनाना, नहीं। अभी यह मान ले कि इसमें जो आसक्ति थी वही अनंत जन्मों से आपको दौड़ा रही है। अब इन सबको त्याग करके सुखी हो जा और आराम कर, शांत हो जा, विश्राम कर। आगे बाबा कहते हैं कि हे अष्टावक्र द्वारा आत्मज्ञानी की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि आप आत्मज्ञानी हो, आप आत्मज्ञानी हो गए हो, इसका परीक्षण करो। ना हम देहो न मे देहो बोधो बोधः अहम इति निश्चयी कैवल्यम यूषम प्राप्तो ना अस्मरति अकृतम कृतम। हे प्रिय, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा बोध करो, देह मेरी नहीं है यह बोध करो, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूं ऐसा आपको महसूस करो, इसको स्वभाव में डालो। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह कैवल्य या मोक्ष को प्राप्त होकर किए और अनकिए काम का स्मरण नहीं करता। जो किया और नहीं किया, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह करना है, यह नहीं करना है, इनसे दूर हो जा, इनके विषय में मत सोच। क्योंकि तू देह नहीं है, तू देह नहीं है ऐसा मान करके जब आगे बढ़ेगा तो यही कैवल्य है, यही मोक्ष है। मत उलझो वर्तमान काल में, मत उलझो भविष्य की योजना में, मत उलझो भूतकाल में, केवल आज स्थिर हो जा। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तुम ही तुम हो, मैं ही मैं हूं, ऐसा निश्चय पूर्वक जानते हुए तुम निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निर्वृत्त हो जा। ना कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। तुम ही तुम हर जगह हो तो क्या लेना है, क्या देना है, तुम सब कुछ हो। ब्रह्मा से लेकर तृण तक। राजा जनक आगे अपनी, अब यह सारा सुनने के बाद कि भाई बाबा ने यह बताया, अब अपना विचार व्यक्त करना है कि मैं किस दशा में हूं। राजा जनक अब बता रहे हैं कि हे महामुनि, हे गुरुवर। राजा जनक कहते हैं कि हे महामुनि,
मेरे मन की व्याकुलता शांत हो गई। अपने आत्मबोधता का स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, हे महामुनि, मेरी मन की व्याकुलता शांत होने के कारण मैं स्वयं में सुखपूर्वक स्थित हूं। आगे कहते हैं राजा जनक कि हे महामुनि, कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त पुरुषार्थे स्थितः सुखम। हे गुरुवर, अब कहीं तो शरीर का दुख नहीं है, कहीं वाणी का दुख, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए इन तीनों को त्याग कर मैं आत्मा के आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूं। अब हमारे मन में क्यों कभी मैं शरीर के सुख से दुखी, कभी शरीर के दुख से दुखी, कभी मन से दुखी, कभी तन से दुखी, कभी वाणी से दुखी, दुखी ही दुखी था। लेकिन सबको त्याग दिया मैंने। इन तीनों को त्याग करके मैं बड़े शांत और विश्राम और सुखपूर्वक स्थित हूं। आगे कहते हैं, अब जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई है गुरुवर, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र है, कहां ज्ञान है। ये सब आत्मा को संतुष्ट करने के लिए नहीं थे। ये भ्रमित कर रहे थे। यह मित्र है, यह पत्नी है, यह पुत्र है, इन सब को मैं छोड़ चुका हूं। न कोई इच्छा है, न कोई आसक्ति है। केवल मन, शरीर और अभिमान संतुष्टि के लिए थे। केवल मन, शरीर और अभिमान, केवल मन शरीर अपने अभिमान की संतुष्टि के लिए थे। अब मैं सुखी हूं, मैं मुक्त हूं, इन सब को त्याग चुका हूं। क्या अनुभव बता रहे हैं राजा जनक द्वारा। आगे अपनी मुक्त स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे चनचित्त मुक्त मम। हे गुरु, हे गुरुवर, हे महामुनि, मैं साक्षी पुरुष, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, आशा, मुक्ति तथा बंध मुक्ति की जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं साक्षी हो गया तो मुझे सारी चिंता खत्म हो गई कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कुछ मतलब नहीं है। मैं हर जगह दिखाई पड़ रहा हूं, इसलिए अब इनकी चिंता ही नहीं है। ना मुझे मुक्ति की चिंता है, ना मोक्ष की चिंता है, क्योंकि अब ये सारे भेद पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। मैं सब कुछ जान गया हूं कि यह सब चीजों में अब तक हम उलझे हुए थे कि यह बड़ा, यह छोटा, यह ईश्वर, यह परमात्मा, नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं तो मुक्त था, बंधन मात्र संदेह ही था, अब वो भी खत्म हो गया। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर सब अभेद हैं। यही ज्ञान की परम अवस्था है। इतने प्रसन्न होकर के गुरु को बोल रहे हैं और गुरु बड़े संतुष्ट हो गए। महात्मा अष्टावक्र को यह ज्ञात हो गया, इस प्रकार से ज्ञात हो गया कि अब राजा जनक अपने में संतुष्ट हैं, मुक्त हैं, आत्मबोध हो गया है, आत्म संतुष्ट हैं और अब साक्षी भाव से निवास कर रहे हैं, पूर्ण ऊर्जावान हैं, न करता है न करता है। तो बड़े प्रसन्न होकर के अब उनको उद्घोषणा कर रहे हैं, प्रसन्न होकर के, कि तुम आत्मबोध हो गए हो, तुम मुक्त हो गए हो, तुम मोक्ष प्राप्त कर गए हो। यह घोषणा कर रहे हैं। जो गुरु रिजल्ट देता है वो कार्य करने जा रहे हैं। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैश इको रसः एतावदेव विज्ञान यथेक्षसि तथा कुरु। हे पुत्र, हे प्रिय, विषयों में विरसता मोक्ष है। अगर विषयों में रस नहीं मिल रहा है तो यही मोक्ष है। कितना सरल है। विषयों में रस बंधन है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे अब वैसा कर। तू सब कुछ समझ गया, जो मैंने बताने का बताया, जो समझाया उसको पूरा आत्मसात कर लिया है। अब तू सब कुछ समझ गया है, अब अपने हिसाब से व्यवहार कर। किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। सिर्फ मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है।
अब यह आपको स्वीकार हो गया। अब आप जान रहे हैं कि सबके साक्षी हैं। यह मन अब कहीं भागेगा नहीं, अब तुम्हारी सेवा करेगा, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं। ये उद्घोषणा करते हैं कि इसलिए हे जनक, अब तू मोक्ष को प्राप्त हो गया है, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए इस जगत में प्रीति का, आसक्ति का कारण शेष नहीं रहा। जब बीज ही समाप्त हो गया तो वृक्ष कहां से होगा। कितनी सुंदर गुरुवर ने सर्टिफिकेट दिया है, रिजल्ट दिया है, 100% पास। एक एव भवाम्बोधौ आसीत अस्ति भविष्यति, न ते बंधा अस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखम चर। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था, एक ही है और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, न तू बंधन है न मोक्ष है। जब आपका कुछ है ही नहीं तो कैसा बंधन, कैसी मुक्ति। अब तुम तो एक ही हो, किससे बंधे हो, कोई है ही नहीं बांधने वाला, तुम्हारे अलावा इस संसार में है ही नहीं। तू कृत्य कृत्य होकर अब सुखपूर्वक विचरण कर, जैसा चाहे व्यवहार कर। अब आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं है, तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। संसार में जीवन मुक्त होने की दशा का वर्णन करते हुए गुरु कहते हैं, गुरुवर कि हे प्रसन्न है, प्रसन्न होकर के प्रशंसा के रूप में कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें और बताते चल रहे हैं। गुरु का स्वभाव होता है ना सुखी न च वा दुखी, न विरक्तो न संगवान, ना मुमुक्षु ना वा मुक्तो, किंचित ना किंचन किंचतन। ज्ञानी तू, हे प्रिय, तू ज्ञानी है, ना सुखी है ना दुखी है, ना विरक्त है ना संग युक्त है, ना मुमुक्षु है ना मुक्त है, ना कुछ है ना कुछ नहीं है। अब ये सारी जो भ्रम थे, सारी उपाधियां, इस स्थिति में आप में, आत्म स्थिति में बैठने के बाद, स्वरूप बोध होने के बाद, कौन सा बंधन कौन सा मोक्ष, ये तो एक अपने आप में सपना था, कल्पना थी। मोक्ष मोक्ष, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबसे ऊपर जा चुके हो। इस प्रकार बाबा कहते हैं कि हे प्रिय, ना प्रियते बंद मानो, निंद मानो न कुड़यति, न एव उद्दिजाति मरणे जीवने न अभिनंदति। मुक्त पुरुष ना अस्तुत किए जाने पर प्रसन्न होता है, ना निंदित किए जाने पर क्रोधित होता है, ना उसे मृत्यु डराती है, ना उत्तेजित करती है, ना वो जीवन में हर्षित होता है, ना वो दुखी होता है। वो उसकी ना किसी की स्तुति करने से वो प्रसन्न होता है। ऐसी स्थिति होती है आत्मबोध की। मुक्त पुरुष ना किसी स्तुति, ना किसी से नाराजगी, ना कोई अटैचमेंट, ना किसी से दुखी ना किसी से सुखी, एकदम स्थिर अवस्था। मुक्त पुरुष ना लोगों के भरे नगर में की ओर भागता है और ना वन की भागता है, ना वन की ओर शांति के लिए भागता है, क्योंकि वह शांति स्वयं है। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव रहता है। अब उसके लिए कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ भागना, कहाँ जंगल, ये सब चीजें प्रसन्नता पूर्वक सर्टिफिकेट दिया। अब राजा जनक अपना उद्गार व्यक्त किए हुए कहते हैं, राजा जनक अष्टावक्र के उपदेश से तत्वबोध व आत्मज्ञान व मोक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं कि हे गुरुवर, आपकी कृपा है। तत्व विज्ञान संदंसम आदाय हृदयोदरात, नाना विधि परामर्श शल्य उद्धार कृतः मया। अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर के अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी चाकू से, संशय से अपने हृदय और उदर में जो जो विचार रूपी बाण थे, कांटे थे, उसको निकाल दिया हूं और मैं स्वरूप में स्थित हूं, मुक्त हूं। क्वा धर्मः क्वा च वा कामः क्वा च अर्थः क्वा विवेकता क्वा द्वैतः क्वा च अद्वैतम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपने स्वरूप में स्थित हूं, हे गुरुवर, अपने स्वरूप में स्थित हूं। मुझको कहाँ धर्म, कहाँ काम, कहाँ अर्थ, कहाँ विवेक, कहाँ द्वैत, कहाँ अद्वैत,
जब मैं हर जगह हूँ, हर जगह अपने आप को देख रहा हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या धर्म क्या अधर्म, करने के लिए कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित हुए मुझको कहाँ जीवन कहाँ मृत्यु है, कहाँ लोक है कहाँ लौकिक व्यवहार है, कहाँ लय है और कहाँ समाधि है, ये सब समाप्त हो गए। ये एक अपने आप में सीढ़ियां थी। ये अब यह एहसास हो रहा है कि इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। न कोई जीवन है, न कोई मृत्यु है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कोई अटैचमेंट है, न कोई संग है। सब कुछ से मैं निर्वृत्त होकर के पूर्णतः शांत और विश्राम में हूं। आगे कहते हैं, मुझे मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है और कहाँ विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ ओह ब्रह्म है। इस प्रकार से यह कहते कहते अपने याद में आत्म विभोर होकर के अवस्थित हैं। इन सब का तात्पर्य यह निकलता है, जो अब तक हमने देखा, इसका तात्पर्य निकलता है कि आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं, केवल एक चेतन आत्मा शेष रह जाती है। फिर माया, ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि, जीव सब एक ही हैं और वही नजर आता है। इस प्रकार एक कितना ही सरल ढंग से बाबा ने बताया और राजा जनक ने उसको आत्मसात कर लिया और थोड़ी ही देर में मुक्त हो गए, मुक्त आत्म शुद्ध हो गए और ज्ञान से भरपूर हो गए। इस पूरे अष्टावक्र गीता का जो बाबा ने सुनाया, उपदेश दिया और जो राजा जनक ने अपने अपने भी अनुभव को बताए, इस सब को सुनने के बाद अंत में राजा जनक कहते हैं, क्वाच अस्ति क्वाच वा नास्ति चैकम क्वा च द्वयम बहुना यत्र किम उक्तेन किंचित न उत्तिष्ठिते मम। राजा जनक कहते हैं, मैं ज्यादा क्या कहूं, ना कहीं अस्ति है ना कहीं, कहाँ है अस्ति, कहाँ है नास्ति, ना कुछ है ना कुछ नहीं है, ऐसा बोध भी खत्म हो गया। कहाँ एक है कहाँ दो है, यह वेद खत्म हो गया। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, हे गुरुवर, मैं पूर्णतः शांत हो गया हूं। अंत में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान रहित व्यक्ति ही कहता है कि सृष्टि है, माया है, ब्रह्म है, जीव है या आदि आदि ओह है को जानता है। जो इस प्रकार से राजा जनक कह रहे हैं, लेकिन जो कहता है कि ये सब नहीं है, संसार जीव आदि सब भाषा है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी ज्ञान रहित है। जिस व्यक्ति ने जाना नहीं वही है, नहीं है कि भ्रम में फंसा हुआ है। जिसने जान लिया वो आत्म स्वरूप हो जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति शून्य चित्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। कहने वाला बसता ही नहीं, कौन व्याख्या करे, कौन सुने, कौन सुनाए, यही अंतिम सिद्धि है, क्योंकि मेरे अलावा और कुछ नहीं है। कितने सरल ढंग से बाबा ने बताया और राजा जनक आत्मबोध हो गया। ना कहीं जाना, नहीं कहीं आना, न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति है, न कोई दूसरा है, न कोई पराया है, न संसार है, न असंसार है, न करता है, न करने वाला है, न करवाने वाला है। सिर्फ मैं ही मैं हूँ। यही आत्मबोध है, यही आत्मज्ञान है, यही अपने आप की स्थिति है। इस पे हम विराम लेंगे। बहुत ही मार्मिक प्रसंग था। इसको भगवान शंकर जी की कृपा से ही यह कर पाया और उनकी कृपा से ही आपके सामने टूटे फूटे शब्दों में कमियों का भंडार होते हुए जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत किया। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।